Hello everyone, welcome to Akshardham Academy. Now your third chapter is मसूरी की सैर। पर्वत, नदियाँ और पेड़ प्रकृति की शोभा का भंडार होते हैं। जो पर्वत होती है, नदियाँ होती है, पेड़ होती है, ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्रकृति से। और प्रकृति जो है ये सब क्या है? प्रकृति की शोभा के भंडार होते हैं। इसलिए मसूरी अपनी सुंदरता के कारण पहाड़ों की रानी कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहाड़ों की रानी कौन कहलाती है, तो मसूरी की सैर। इसका प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य है। मैंने अपने मित्र से मसूरी की सुंदरता का वर्णन सुना तो पापा से मसूरी चलने को कहा। ये जो बॉय है इसने कहा कि मैंने अपने मित्रों से मसूरी की सुंदरता का वर्णन करते सुना। तो उन्होंने क्या किया? इस बॉय ने अपने पापा से कहा कि मसूरी चलने के लिए। तो पापा ने गर्मी की छुट्टियों में मसूरी ले जाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हम गर्मी की छुट्टी में चलेंगे। गर्मी की छुट्टी हुई, हम लोग 28 मई की रात को रेलगाड़ी से देहरादून के लिए रवाना हो गए। अच्छा, सबको पता है रेलगाड़ी क्या होती है? ट्रेन। सबको अच्छा लगता है ट्रेन में ट्रैवल करना, तो वो लोग देहरादून के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। गाड़ी समय से ही चल दी थी, रात हो रही थी और बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, जब हम ट्रेन में जाते हैं तो बाहर की साइड अंधेरा ही रहता है, सारी जगह लाइटिंग तो रहती नहीं है, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था बाहर और ट्रेन चल रही थी। हमने थोड़ी देर लूडो खेला। अच्छा, टाइम पास करने के लिए हम ट्रेन में कुछ ना कुछ करते हैं, लूडो खेलते हैं या फिर कुछ खाने के सामान खाते रहते हैं या फिर और कुछ करते हैं, मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं। तो ऐसे ही ये जो बॉय था ये सब मिलके लूडो खेल रहे थे और फिर सो गए। सवेरे हम देहरादून पहुंच गए। ट्रेन से उतरकर हमने पहले नाश्ता किया, फिर देहरादून से मसूरी जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंच गए। पहले उन्होंने नाश्ता किया क्योंकि भूख तो लगनी थी ना, इतनी दूर से आए थे तो। फिर उसके बाद में क्या किया उन्होंने? बस स्टैंड पे पहुंच गए मसूरी जाने के लिए। वहां से बस में बैठकर हम मसूरी के लिए चल दिए। बस की वह यात्रा बहुत सुहावनी थी। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ थे। जब बस में बैठ के जा रहे थे तो चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे ही ज़्यादा थे और क्या थे? पहाड़ थे। दोपहर में हम मसूरी पहुँच गए। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, तो हम लोग गुडविल होटल में जाकर ठहर गए। जब वो बस से मसूरी पहुँचे तो कहाँ चले गए? गुडविल होटल में जाकर ठहर गए। भोजन करके थोड़ी देर हमने आराम किया। शाम को 4 बजे सबने चाय पी और घूमने निकल दिए। जब इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं तो जाहिर सी बात है भूख तो लगेगी, तो सबने थोड़ा आराम किया, खाना खाया। उसके बाद में शाम को 4 बजे चाय पी और घूमने निकल दिए। पापा हमें मसूरी के किताब घर बाज़ार में ले गए। मसूरी के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसे हम कहते हैं किताब घर, तो ये लाइब्रेरी बाज़ार के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये मसूरी का अच्छा बाज़ार है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे थे। रात को 9 बजे हम होटल में वापस आ गए और हमने खाना खाया, फिर थोड़ी देर टीवी देखकर सो गए। अच्छा, उन्होंने शाम को पूरा जो मसूरी था वो थोड़ा बहुत घूम घाम के रात में होटल में वापस आ गए और आके सो गए। अगले दिन हम कैप्टिकॉल देखने गए। यह इतना सुंदर झरना है जो पहाड़ों की चोटी से निकलकर नीचे गिरता है। अच्छा, कैप्टिकॉल किसे कहते हैं? वह एक झरना होता है मसूरी के अंदर जो पहाड़ों के बीच में से निकलता है। यहाँ बच्चों के लिए झूले भी हैं। हम सब इस झरने फॉल में नहाने के लिए यहाँ किराए पर कपड़े भी मिलते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना स्विमिंग पूल, वैसे ही यहाँ पे जो मसूरी में है वहाँ झरनों में से पानी निकलता है। वहाँ पर रेंट पर कपड़े भी मिलते हैं किराए में, और बच्चों के तैरने के लिए ट्यूब भी मिलती है। अच्छा, आपको पता है जो गोल गोल ट्यूब होती है, फूली होती है पानी के अंदर, फिर उस ये बीचों बीच हम तैरते हैं उसकी मदद से, तो वो होती है ट्यूब। तो वहाँ पर तैरने के लिए ट्यूब में मिलती है ताकि बच्चे डूब ना जाएं। यहाँ स्नान करने में बड़ा मज़ा आता है, सबको अच्छा लगता है स्विमिंग करना। अगली सुबह हम लोग लाल डिब्बा नाम की जगह पर घूमने गए। उस जगह को देखकर मेरा मन झूम उठा। हमने मसूरी में ट्रॉली में भी यात्रा की। ट्रॉली पता है सबको? ऊपर जो एक रस्सी सी बंधी रहती है, उसके ऊपर एक रूम जैसा होता है, वो पूरा कांच का बना होता है, बाहर का सारा दिखाई देता है। तो उसके अंदर 2 या 3 सवारी होती है, तो वो बैठ के चारों तरफ का नज़ारा देखती है कि नीचे क्या है। तो वो बिल्कुल धीरे धीरे चलता रहता है, आपने सबको पता होगा। यह यात्रा बहुत रोमांचकारी थी। ट्रॉली रज्जू मार्ग से जब ऊपर चढ़ी तो नज़ारा देखने वाला था। जब वो ऊपर से मतलब पूरी जा रही थी तो नीचे का सब कुछ दिखाई देता है। जैसे हम एरोप्लेन में जाते हैं ऊपर, वैसे ही ट्रॉली होती है वो जो धीरे धीरे रस्सी पर चलती है और नीचे का सब कुछ दिखाई देता है हमें।
ट्रॉली रज्जू मार्ग से जब ऊपर चढ़ी तो नज़ारा देखने वाला था। जब मसूरी में माल रोड भी गए, वो सब कहाँ गए? माल रोड भी गए। वहाँ हमने घुड़सवारी भी की। वहाँ हर समय चहल पहल बनी रहती थी। पहाड़ की ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती थी। मसूरी की प्राकृतिक शोभा सबको अपनी ओर खींचती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने लायक। वहाँ पे बहुत अच्छे झरने भी हैं और हरियाली भी है, पहाड़ भी है। तो जो उसकी जो प्राकृतिक शोभा है वह अपनी ओर खींचती है, मतलब हमें मन करता है कि हम वहाँ पर बार बार जाएं। वहाँ के निवासी सीधे साधे हैं, वे दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा वहाँ के जो लोग हैं वो दूसरों की हेल्प हमेशा करते हैं। मसूरी में हमने पहाड़ी फल भी खाए जो बहुत स्वादिष्ट थे। जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं, जो उन्हें खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट थे वो। पता ही नहीं चला कि 4 दिन कब बीत गए। मसूरी की प्यारी याद अपने साथ लेकर हम दिल्ली लौट आए। तो समझ में आया सबको चैप्टर? नीचे आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दी हुई है, ये जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। फर्स्ट है प्राकृतिक। प्राकृतिक मीन्स प्रकृति से संबंधित। सेकेंड, प्रसिद्ध मीन्स जानी मानी। थर्ड है स्वादिष्ट मीन्स खाने में स्वाद लगने वाला। सुहावना मन को भरने वाला। रोमांचकारी अति आनंददायक। सभी को समझ में आ गया चैप्टर? आपको क्या करना है, ये वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में करनी है और हो सके तो मसूरी की छोटी सी पिक्चर बना लेना। थैंक यू।